सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियोस में हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज HTML और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वेब पेज किसे कहते हैं और वेबसाइट किसे कहते हैं, यूआरएल किसे कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ HTML, HTML वर्जन एंड फीचर ऑफ HTML। सो आज की इस टॉपिक में जो फर्स्ट पार्ट है, जो वीडियो का HTML पार्ट 1 है, जो हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन। अब आप ये मत समझिएगा कि HTML पढ़ के हम लोग बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन तो बना नहीं सकते ना, उसके लिए हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बैकएंड में पढ़ना पड़ेगा। ओके ना, सिर्फ HTML पढ़ के आप वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते, एक वेब पेज को लेकिन जरूर क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग क्रिएट करके देखेंगे भी आने वाले टॉपिक में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। मतलब एक टेक्स्ट होता है ब्लू कलर में, आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो एक और टेक्स्ट हम लोग दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट, अ टेक्स्ट हैज a link within it is a hypertext। ठीक है, वेन एवर यू क्लिक ऑन अ लिंक, जब आप क्लिक करोगे उस लिंक पे, विच ब्रिंग यू टू न्यू वेब पेज, आपको वह एक नया वेब पेज पे ले जाएगा। यू हैव क्लिक्ड ऑन ए हाइपर टेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट इज अ वे टू लिंक टू और मोर वेब पेज विथ ईच अदर। हाइपरटेक्स्ट के हेल्प से ही हमारा एक पेज जो है दूसरे पेज से लिंक होता है। ठीक है, एक लिंक पे क्लिक किए दूसरे पहुंच गए, दूसरे पे क्लिक किए तीसरे पहुंच गए, ऐसे होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। सो फ्रेंड, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो लेआउट और फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ना, उस पर लेआउट जितना भी अप्लाई करना हो या फॉर्मेटिंग करना हो, उसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो है ना, टेक्स्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव और डायनेमिक बना देता है। इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेज, टेबल और लिंक। क्लियर? तो मार्कअप लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया इमेज टैग, ठीक है, HTML टैग, ये सब क्या है, मार्कअप लैंग्वेज में आएगा। व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन वेब पेज अगर वेबसाइट में बताएंगे तो वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है इंटरनेट पे। लेकिन अगर हम वही बात करें वेबसाइट का, तो कलेक्शन ऑफ मेनी रिलेटेड वेब पेज लिंक्ड टुगेदर अंडर वन डोमेन। एक डोमेन में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। क्लियर? अगर वेब पेज में बात करेंगे तो हैज कंटेंट जो होता है अबाउट अ सिंगल एंटिटी। लेकिन अगर हम वेबसाइट का बात करेंगे तो सेवरल एंटिटी में इसका कंटेंट रहेगा। अगर हम लोग वेब पेज का बात करेंगे तो एड्रेस ऑफ ए यूआरएल ऑफ वेब पेज डिपेंड ऑन द वेबसाइट पर डिपेंड करता है। लेकिन वेबसाइट, द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट डज नॉट डिपेंड ऑन अ वेब पेज। यूआरएल जो होता है ना, वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो वेब पेज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो यूआरएल होता है वेब पेज का वो डिपेंड करता है वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद वेब पेज को क्रिएट करने में बहुत कम टाइम का आपको रिक्वायर्ड होगा, और वेबसाइट को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर? तो वेब पेज एक, अगर हम लोग पूरा उसको समरी बताएं तो वेब पेज जो होता है सिंगल पेज आप इजिली क्रिएट कर सकते हो HTML पढ़ के। लेकिन वेबसाइट जो होता है वो बहुत सारे पेज से मिलके होता है। एक एग्जांपल लेंगे, कॉपी हो गया तो कॉपी आपका वेब पेज, वेबसाइट हो गया, और कॉपी का एक जो सिंगल पेज जो हो रहा है वो एक वेब पेज हो गया। तो बहुत सारे पेज मिलाकर हमारा एक कॉपी बन रहा है, वैसे ही बहुत सारे वेब पेज मिलाकर हमारा वेबसाइट बन रहा है। क्लियर? ओके, आगे आपका एक ये भी क्वेश्चन होगा कि वेबसाइट और वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है ना, वेब ब्राउजर जो होता है एक आपका एप्लीकेशन होता है, टेक यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर के ही हेल्प से आप इंटरनेट पे कहीं भी जाते हो। इट रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब एंड डिस्प्ले इट इन योर डेस्कटॉप और मोबाइल पे, यही आपको शो करके दिखाता है। ठीक है, और वेबसाइट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय कॉमन डोमेन। ठीक है, और ये वन सर्वर पे पब्लिश्ड होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, जैसे कि अगर आप जाते हो गूगल पे और कुछ भी सर्च करते हो www.something.com,
ओके। और उसमें जब आप क्लिक करते हो तो एक एचटीटीपी आता है, तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में जो डिफरेंस है, एक सिक्योर है और एक सिक्योर नहीं है। ये लॉ का है, मतलब साइन है, ये सिक्योर है, ठीक है, या जो है प्रोटोकॉल बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है www.com, ये डोमेन हो गया। फॉरवर्ड स्लैश ये पाथ बता रहा है, और ये जो है हमारा वेब पेज को बता रहा है। क्लियर? ओके। सो यूआरएल क्लियर क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल। तो एचटीएमएल के जो फादर अगर हम बोलेंगे कौन है, तो सर टिम बर्नर ली 1991 में जो थे एचटीएमएल को उन्होंने डेवलप किया था। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन एचटीएमएल का जो चल रहा है, HTML5 चल रहा है, लेकिन सर टिम बर्नर-ली ने 1991 में HTML 1 लाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे HTML का वर्जन, तो HTML का वर्जन बात करेंगे तो 1991 में आया था HTML 2.0 1995 में आया था, HTML 3.2 1997 में आया था, और HTML 4.1999 में आया था। उसके बाद एक्स एस टी एम एल 2000 में आया था। एस टी एम एल जो 5 आया था वो 2014 में आया था। ओके। अगर हम लोग फीचर ऑफ एच टी एम एल का बात करेंगे तो बहुत सारे इसके एच टी एम एल के फीचर्स हैं। ओके। सो फर्स्ट है इसका, इट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। मतलब कि कंपेयर करें तो एच टी एम एल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इसको हम लोग बहुत इजी सीख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और हम लोग HTML में क्या है ना, फीचर्स ये भी है कि इमेज, वीडियो, ऑडियो हम लोग वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। एंड हाइपर टेक्स्ट को हम लोग अपने टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये सारा फीचर्स जो है HTML का है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करते चलना और सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे HTML पार्ट 2। ये हमारा था पार्ट 1। Thank you so much.